हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शैफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर किसी की दिक्कत होती है जब कोई शेफ बन जाता है या फिर कॉलेज में जाना चाहता है, डिप्लोमा करता है, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वो है हिंदी। और हम सोचते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे बात करें, क्योंकि हमें डिग्री करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी है। तो हम सीखें कैसे, हमें तो आती ही नहीं है। और ये भी सच बात है, नहीं आ सकती, क्योंकि बचपन से जो है हम हिंदी में बात कर रहे हैं, जो हमारी मदर टंग है। तो हम बचपन से जो बोलते हैं वही हम जो है सीखते हैं। और जो अंग्रेज है, जैसे बाहर की जो दुनिया है, अब्रॉड है, वहाँ पर उनके जो मदर टंग है वो है इंग्लिश और हमारी मदर टंग है हिंदी। तो हम हिंदी में ही बात कर पाते हैं, हम इंग्लिश में नहीं कर पाते। जैसे बाहर के अंग्रेज हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में नहीं कर पाते, उनको हिंदी काफ़ी टफ लगती है, और जबकि हमें हिंदी काफ़ी आसान लगती है। तो यही है कि जो हम बचपन से सीखते हैं, मान लीजिए जैसे आप बचपन से पढ़ रहे हो तो आपको उस चीज़ की नॉलेज है, आप बचपन से जो चीज़ करते आ रहे हो वो आपकी आदत बन जाती है। बट अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको काफ़ी मुश्किल आती है। तो आपको क्या करना है इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं एक शेफ़ हूँ या फिर मैं डिग्री या डिप्लोमा करना चाहता हूँ, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में पेपर मैं कैसे दूंगा। आप अगर लिख भी लेते हो और सेंटेंस थोड़ा जो है गलत लिख देते हो, समझ लेते हो, बट आप बोल नहीं पाते। वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो कि मैंने जो बोला है कि सामने वालों को रहने लगे कि इसको कुछ आता ही नहीं है, ये अनपढ़ है, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो आप इस डर के मारे आप बोल नहीं पाते। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल घर में ही अपनी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप चाहे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जितना मर्जी कर लो, चाहे आप 1 साल का कर लो, 2 महीने का कर लो, 3 महीने का कर लो, आपको नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है स्पोकन कम करवाते हैं, आपको सेंटेंस ज़्यादा बताते हैं। आप वही अगर आप बाहर के अब्रॉड में जो वहाँ के जो लोग हैं, आप उनकी देखोगे, उनका सुनोगे कि वो बात कैसे करते हैं, कभी उन्होंने सेंटेंस पे ध्यान ही नहीं दिया। अब हमारा देख लीजिए, हम हिंदी में बात करते हैं, क्या हम वाक्य पे ध्यान देते हैं कि इसका ये है, इसके वर्ग का लगेगा वाक्य, ये सब हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम सिर्फ बोले जा रहे हैं। ऐसे ही अंग्रेज जो बाहर के अंग्रेज है, बाहर के अब्रॉड के जो लोग हैं, जो बचपन से ही इंग्लिश बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है सेंटेंस। और अगर उनसे हम पूछ लेंगे सेंटेंस है क्या, वो खुद ही नहीं बोल पाएंगे कि सेंटेंस हम तो सिर्फ बोलते ही है। तो इसी तरह आपको सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ बोलने से ध्यान देना है, आपको सिर्फ बोलना है। आपको करना क्या होगा, आपको जो स्टार्ट करना होगा आपको करना होगा स्पीकिंग इन इंग्लिश। मीन्स आपको जो है जैसे कुछ भी आप सोच रहे हो, घर में कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, उस पर आप जो है इंग्लिश में बात करने स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये कंटिन्यू 2 महीने तक अपना लगातार आप बोलते रहोगे, जैसे कुछ भी आप कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, या फिर आप जो है किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, छोटे से जो है आप शुरू कीजिए और फिर आपको जो है आ जाएगी। जैसे आप अपना माय नेम इज अपना बता दीजिए, योर नेम हो गया। ऐसे आप जैसे बात कर सकते हो, व्हाट इज योर नेम। तो ऐसे आप जो है डेली अगर ये इंग्लिश की लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे तो आपके मुंह पे जो है वो इंग्लिश बैठ जाएगी। जैसे अभी हिंदी बैठी हुई है, क्योंकि हिंदी हम एकदम से बोल लेते हैं, क्योंकि एकदम से इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हमें आदत है, और इंग्लिश की अभी आपको आदत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर हार्ड चीज़, जैसे किसी किसी का टेस्ट अलग होता है, और कभी कभार वही आकर आपको कहा जाए कि तू ये खा, आप वो नहीं खा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नूडल्स की बात करती हूँ, चाउमीन आप उस स्टाइल से नहीं खा पा रहे जो बाहर अब्रॉड में जो वहाँ के जो लोग हैं वो खाते हैं। आपको खाने में टाइम लगता है, बट अब थोड़ा थोड़ा जो है नई जनरेशन आ गई, उनको पता चल गया, क्योंकि बाहर सब आने जाने लग गए हैं, तो कैसे हम फोक के जरिए खाते हैं। पहले ये सब नहीं पता था कि फोक से जो है चाउमीन को कैसे खाते हैं, बट अब पता चल गया कि फोक से चाउमीन को कैसे खाते हैं और आसानी से खाया जा सकता है। और जैसे पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा जो है पहले नहीं खाते थे जल्दी से लोग, क्योंकि वो सोचते थे ये है कि इतना खिंचता क्यों है,
बट अब यही सब जो है चीज़ें आदत पड़ चुकी है। तो इसी तरह इंग्लिश, अगर आप जो चीज़ आप नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। चाहे आप दिन में आधा घंटा आपको इंग्लिश बोलोगे तो वो आपके मुंह पे इंग्लिश बैठ जाएगी, फिर वो आप धीरे धीरे करके वो आपके बाहर निकलने लग जाएगी। और आपको अभी से अगर आप सीखोगे तो आपको लगेगा कुछ टाइम लगेगा, बट आपको इंग्लिश आ जाएगी। आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करनी, सिर्फ आपको जो है खुद सोचना है, और सोचने के बाद इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही आप बोलिए। यहाँ तक कि आपको जो है एक रीड करनी पड़ेगी इंग्लिश की, कोई भी एक बुक ले लीजिए या न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको आप डेली जो है 15 मिनट को पढ़िए। 15 मिनट का टाइम निकाल के आप उसको डेली रीड कीजिए। उससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से वर्ड होते हैं इंग्लिश के और उनको कैसे बोला जाता है, उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये सब अगर आप डेली करोगे, डेली वे में इंग्लिश आप बोलोगे, डेली आप घर में जो भी काम कर रहे हो आप वो बोलो, अपने पेरेंट्स के साथ आप जो है बात कीजिए, आप होटल में क्या काम करके आए हो वो बात कीजिए इंग्लिश में ही, खुद ही चाहे बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अपने आप से बात करना कोई क्या सोचेगा। आप अपने एक रूम में बंद होके तो उसमें आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, खुद आपस में अपने खुद से बात कीजिए, और आज आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो उससे क्या फिर आपकी इंग्लिश की आदत पड़ जाएगी और आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंग्लिश आएगी। आपको कभी भी याद करने से इंग्लिश नहीं आ सकती, क्योंकि इंग्लिश कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है जितनी हिंदी हमारी जो है वो टफ है, जबकि हम हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं। हिंदी सबसे मुश्किल, अगर आप हिंदी सीखने जाओगे और हिंदी में आपको उतनी क्या क्या हम बताएंगे कि वर्ग क्या होता है, वाक्य क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, तो जो और आपको जैसे ABCD फटाफट याद हो जाती है। अब आजकल हिंदी में अगर आपसे कोई का खा गा पूछ लेगा, आपको अभी तक नहीं पता होगा, क्योंकि आप हिंदी अच्छे से बोल लेते हो, बट का खा गा कम ही लोग हैं जिनको पूरा का खा गा आता होगा। और इंग्लिश के ABCD जो है वो हर कोई Z तक बोल लेता है। और अब आपको इंग्लिश सीखनी है तो डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप कीजिए। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए, किसी के फेस्टिवल पे आप ले लीजिए टॉपिक, उस टॉपिक पे आप बोलिए। या फिर आपको ये देख लेना है कि यूट्यूब से हमें क्या बेनिफिट होता है, यूट्यूब हमें क्या शिक्षा देता है, यूट्यूब पे आप क्या देखते हो। आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियो से ही देख के आप जो है इंग्लिश में बातचीत कीजिए कि मुझे क्या नॉलेज मिली, इस वीडियो को देखने से मुझे क्या जो है नॉलेज मिली है, और मैं अब क्या करना चाहता हूँ आगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।